कुछ एक्सपोनेंटल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ एक्सपोनेंटल सवाल को, किस तरह से एक्सपोनेंटल वाले सवाल सॉल्व होते हैं। चलिए, जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया उसमें उसी के आधार पे अभी हम एक्सपोनेंटल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए कि जैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल फॉर्म में सवाल को सॉल्व करना है। तो किस तरह से एक्सपोनेंटल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि सवाल है 3/7, 3/7 ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। और इस पर पावर दिया हुआ है 7 इंटू 3/7, इस पर पावर दिया हुआ है 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 3/7 पावर 7 और 3/7 पर पावर दिया हुआ है 3, ये इंटू में है। जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था, a/b पर पावर m इंटू a/b पर पावर n। तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करते थे, दोनों बेस को कॉमन ले लेते थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेस क्या है, एक कॉमन है, दोनों बेस सेम है ना। देख रहे हैं बच्चों, दोनों बेस यहाँ पर सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। आइए, दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बेस को कॉमन ले लेंगे। तो बेस हमारा क्या है, 3/7 और पावर कितना है, 7 और 3, तो लिख देंगे 7 + 3, ठीक है। इस तरह से सवाल को बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/7 पर पावर 10। इस तरह से ये हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म पर ये सवाल बन के तैयार हो गया। देख लीजिए कितना इजी था। बस केवल हम लोग को याद रखना है कि एक्सपोनेंटल के कुछ फॉर्म्स हैं, उसको याद रखना है। उसी के आधार पे ये सारे के सारे सवाल क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीकों से बन जाएंगे। ये हो गया एक सवाल, क्वेश्चन हो गया कि इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंटल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसा कि दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि रैशनलाइज करने के लिए रैशनल वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसी में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 2/3 पर पावर 4 है इंटू 2/3 पर पावर -5। चलिए इस बार ये है, तो हमने एक रैशनलाइज के फॉर्मूला को नहीं बताया तुमने। चलिए ये देख लेते हैं पहले, इस फॉर्मूला को देख लेंगे तब हमारा ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी किसी संख्या पर पावर यदि माइनस में हो, ठीक है, मान लीजिए a पर पावर -n हो, तो क्या होगा, n कोई संख्या है, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं n कोई n = 1 नंबर, ठीक है, 1 है। तो a पर पावर -m हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे 1 साइलेंट रहता है। जैसा कि सभी को पता है कि किसी भी होल नंबर के नीचे क्या होता है, एक संख्या साइलेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, माइनस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a पर पावर n आ जाएगा, ठीक है। n जैसा कि कोई एक संख्या मान ली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आगे का एक्सपोनेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कैसे हो रहा है। 2/3 पर पावर 4 है इंटू 2/3 पर पावर -5 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2/3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई है, यानी क्या प्लस का साइन लगाना ही है, यानी जोड़ना ही है। इसके अगले वाले पावर क्या है, -5 में है, तो इसमें लिख देंगे -5। जैसा कि हम लोग इसमें देख लेते कुछ सवाल में जैसे दिया हुआ है, ये सवाल है। अब देखते हैं ये सवाल में क्या है, 4 + -5, 4 + -5 में है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 4 + -5। चलिए देखते हैं 4 + -5, 4 यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/3 4 - 5। तो 4 में से 5 गया, कितना बच गया, तो 2/3 पर पावर -1। अब किसी संख्या पर पावर -1 हो तो किस प्रकार उसको सॉल्व कर देंगे, तो माइनस को जैसे ही हम यहाँ रिप्लेस करेंगे
तो क्या आ जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, डाइवर्सन में आ जाएगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा 3/2 पर पावर 1। इस तरह से ये हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए? देख लिए कितना आसान सवाल था। चलिए अब बताते हैं कि इसमें कुछ सवाल, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइएगा कितना होगा। 3/4 पर पावर -2 इंटू 3/4 पर पावर -2। जल्दी से सॉल्व करके बताइए तो क्या आएगा। बन गया बच्चों? चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये बना कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3/4 दोनों का बेस क्या है, सेम है। अब यहाँ पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, -2 + -2, ठीक है। -2 + -2 = कितना आ जाएगा, आप लोगों को तो पता ही है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो -2 + -2 = -4 हो जाएगा। जैसे माइनस को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4/3 आ जाएगा, पर पावर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे का कुछ सवाल और भी देख लेते हैं। आगे अब क्या आएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दिए गए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कराइए। ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, जैसे कि आपको कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ -4 पर पावर -3 है। -4 पर पावर क्या है, -3 है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, जैसे माइनस को रिप्लेस करेंगे क्या आ जाएगा, 1/-4 पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 1/-3 इंटू 1/-4 क्या आ जाएगा, 1/-4 इंटू 1/-4। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानी 1/-64 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सवाल बनेगा। समझ रहे हैं बच्चों?